हेलो दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि जो जेली आप लोग खाते हो उसमें विलायक कौन है और विलेय कौन है, या जो दूध आप लोग पीते हो उसमें विलायक कौन है और विलेय कौन है। तो आज का यह क्लास इसी कंसेप्ट के बेस पे रहेगा। तो हेलो दोस्तों, ज्ञानबाजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कवर करने वाले हैं विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखो, हमने क्या लिया है, एक साइड लिए हैं पूरे विलेय को और एक साइड लिए हैं विलायक, और इन दोनों से बनने वाली अवस्था फेजेस क्या क्या है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल को रखे हैं। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने विलयन के बारे में बताया था, विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है, विलायक के प्रकार मतलब विलयन के प्रकार, इन सब को बता दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से इसके पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं ताकि आपको विलयन, विलायक, विलेय आसानी से समझ आ जाए और यह क्लास आपको और आसान लगे। तो देखते हैं, हमने लिया है इधर विलेय। विलेय क्या होता है, जो विलायक में घुलता है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको इसमें घोलूँगा। ठीक है, तो अगर हमने विलेय को विलायक में घोलते हैं तो हमको कौन से फेजेस मिलता है उसको देखेंगे और उस फेजेस के एग्जाम्पल को देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले मैंने ले लिया गैस। बस विलेय को किस में मिला देता हूँ, विलायक में। गैस जो भी गैस फॉर्म में ही है उसमें अगर मैं मिला देता हूँ तो कौन सी फेज मुझे मिलता है, गैसी फेज मिलता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे वायु। जैसे मान लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिए हैं तो उस प्रकार के मिश्रण किस में आ जाएंगे, गैसी मिश्रण, मतलब गैसी फेज के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद सेकंड देखते हैं, गैस को मैंने मान लो द्रव में मिला दी है। ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, गैस को द्रव में मिला दे रहा हूँ तो क्या बनता है, फोम बनता है। फोम मतलब क्या, साबुन का झाग, क्रीम, या आप लोग देखे होंगे सोडा वाटर। तो सोडा वाटर में क्या होता है कि द्रव में जो है गैस जो है मिला हुआ रहता है, तभी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, दाब बहुत ज़्यादा होता है। तो सोडा वाटर किस प्रकार का विलयन है, तो फोम टाइप का, जिसमें क्या होता है, गैस जो है द्रव में मिला हुआ रहता है। तो इसके बाद देखते हैं, गैस को अगर मान लो मैं ठोस में मिला देता हूँ। ठीक है, गैस को किस में मिला रहे हैं, ठोस में मिला रहे हैं, तो क्या बनता है, ठोस फोम बनता है। अगर मैं गैस को द्रव मतलब ठोस में मिलाता हूँ तो ठोस फोम बनता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ठोस फोम, ठोस मतलब फोम, जो फोम इसकी एग्जांपल हो जाता है रबर, कॉर्क या झावा पत्थर। आप लोग देखे होंगे, वो क्या होता है, उसमें ठोस रहता है, उसमें बारीक बारीक जो छेद रहता है उसमें क्या होता है, गैस जो है भरा रहता है, तभी वो पानी में क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है, पानी में ऊपर आ जाता है, तैरता रहता है। तो झावा पत्थर ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठोस फॉर्म के। इसमें क्या होता है, गैस जो है ठोस में मिला हुआ रहता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग द्रव। तो द्रव क्या होता है, द्रव को मान लो मैंने मिला दिया है गैस में। क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ द्रव को गैस में मिला रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे हम लोग द्रव को गैस में मिलाएंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग, कौन सी अवस्था हो जाती है वो, द्रव एरोसॉल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, द्रव एरोसॉल। क्या कर रहे हैं, यहाँ द्रव को गैस में मिला रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जैसे कोहरा, बादल, ये सब क्या होते हैं, इनमें भाप, इनमें क्या रहता है कि जो द्रव है वो गैस में क्या रहता है, घुला रहता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, द्रव को मैंने मान लो द्रव में मिला दिया। ठीक है, द्रव को द्रव में मिला दिया तो क्या बनता है, पायस। अब पायस बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसका, दूध, मक्खन, या तेल में जल, या जल में तेल, ये सब किसका एग्जाम्पल होता है, पायस का। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जिसमें द्रव को द्रव में मिला देते हैं। उसके बाद देखते हैं, अगर मान लो मैंने द्रव को ठोस में मिला दिया। ठीक है, द्रव को ठोस में मिला दिया। अब ये ठोस है और इस द्रव को इस ठोस में मुझे मिलाना है, तो मैंने क्या कर दिया, द्रव को ठोस में मिला दिया है, तो क्या बनता है, जेल बनता है। क्या बनता है, जेल। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जेल से क्या बनेगा, जेली, दही, पनीर, ये सब क्या होते हैं, मतलब सॉलिड पार्ट में क्या होता है, द्रव को हम लोग घोल दिए रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग, इस प्रकार के विलयन को क्या बोलते हैं हम लोग, जेल। ठीक है, जेल के बाद हम लोग देखते हैं ठोस। तो मतलब सेकंड, तो ठोस को मैंने मान लो गैस में मिला दिया। ठीक है, इसको मान ले मैंने गैस में मिला दिया है, तो जब गैस में मिलाऊंगा ठोस को तो क्या बनता है, ठोस एरोसॉल। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाता है, धुआं, वायु में धूल। अब वायु क्या है, गैस है, और धूल क्या है, ठोस है। तो उस वायु में धूल अगर मिल जाएगा तो उस प्रकार के अवस्था को क्या बोलते हैं, ठोस एरोसॉल, जिसमें क्या है, गैस में ठोस मतलब क्या, धूल क्या है, वायु में घुला हुआ रहता है। तभी तो वायु का जो धूल होता है कैसा दिखता है, मतलब उसमें क्या होता है कि गैस में धूल जो है ठोस फॉर्म में है और वायु जो है गैस फॉर्म में, तो उस गैस में धूल जो है मिला हुआ रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग ठोस एरोसॉल। तो ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसमें क्या होता है, ठोस जो है गैस में घुला रहता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, ठोस को अगर मान लो द्रव में घोलना है,
यहाँ क्या कर रहे थे, द्रव को ठोस में घोल रहे थे। यहाँ क्या करना है, द्रव मतलब ठोस को द्रव में घोलना है। अब ये द्रव है, उसको घोलना है, ठीक है। तो मान लो द्रव में घोलना है किसको, ठोस को, तो ये क्या कहलाता है, सॉल्ट कहलाता है। जैसे पेंट है, शरबत वगैरह भी किसी के अंतर्गत आ जाएगा, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे पानी क्या है, द्रव है, और शक्कर क्या है, ठोस है। तो उस ठोस को द्रव में घोलना है। तो अगर मान लो पानी में शक्कर को घोलूंगा तो क्या बनेगा, शरबत। तो वही इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, मान लो मुझे ठोस को ठोस में घोलना है, इस ठोस को इस ठोस में घोलना है। तो इस प्रकार के अवस्था को क्या बोलते हैं, इस प्रकार के विलयन को क्या बोलते हैं, ठोस सॉल्ट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मिश्र धातु। मिश्र धातु में क्या करते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट्स को आपस में मिला दिया जाता है, उसको बोलते हैं मिश्र धातु। जैसे पीतल, कांसा, ये सब क्या होते हैं, मिश्र धातु के अंतर्गत आते हैं। तो ये था कि इसमें क्या कर रहे थे, विलय को विलायक में मिला रहे थे, और ये विलयन के प्रकार था कि कितने प्रकार के विलयन बनते हैं। तो ये उसकी फेजेस थे, ठीक है, और ये उनके एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से यहाँ विलय और विलायक आपस में मिलकर इतने सारे अवस्थाओं में मतलब इतने प्रकार के विलयन बनाते हैं और उनके एग्जाम्पल। आई होप आज का यह क्लास आपको समझ आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी ही बेसिक जानकारी के लिए हमारे चैनल ज्ञानबाजी को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।